दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय शु। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार की सबसे सुंदर सृष्टि, ईश्वर की रचना, एक जीवन का उत्पन्न होना गर्भ में, यह तब होता है जब एक स्त्री और एक पुरुष का शारीरिक संबंध होता है। एक नन्हा सा जीवन पैदा होता है। मेरे मित्रों, जब पुरुष उपस्थित न हो, उसकी अनुपस्थिति में ऐसी बातें नहीं हो सकती, यह नामुमकिन है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु की बातें करते हैं, तो प्रभु यीशु के विषय में बातें करते हैं, तो यह मुमकिन है, क्योंकि हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के जन्म में किसी सांसारिक पुरुष का हाथ नहीं था, और किसी सांसारिक पुरुष का हाथ न होने के कारण यह भी हम जानते हैं कि जो शरीर प्रभु यीशु ने ग्रहण किया, जो शरीर प्रभु यीशु ने पाया, वो मात्र माता मरियम की तरफ से आया था, माता मरियम का देन था। अगर ऐसी बात है, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु का शरीर माता मरियम का शरीर था? और अगर हम ऐसा कह सकते हैं, तो क्या हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि माता मरियम का शरीर भी प्रभु यीशु का शरीर था? बिल्कुल सही। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु का शरीर 100% माता मरियम से आया है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यही कारण है आज हम माता मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। कलीसिया माता मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व मनाती है, और जब हम इसके विषय में सोचते हैं, तो यह उचित है, यह सही है कि माता मरियम का स्वर्गारोहण हो जाए। मेरे मित्रों, यह बात तो जानी मानी है, हम सब जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो हमारे समझ के परे है। 79 की बात है। एक जगह जिसे कहते हैं स्टैनफोर्ड में आधुनिक विज्ञान ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण खोज की, और उस खोज का नाम है फीटल माइक्रोकिमरिज्म। इसका अर्थ होता है कि बालक, एक शिशु जब माता के गर्भ में होता है, तो उसमें एक प्रकार का आदान प्रदान हुआ करता है। माँ के गर्भ में से बच्चे के जीवन में आदान प्रदान होता है। यह किसका आदान प्रदान होता है? हम जानते हैं, शरीर की कोशिकाओं का आदान प्रदान होता है। शिशु के जीवन से, शिशु के शरीर से, शिशु की शरीर की कोशिकाएं माँ के शरीर में जाती है, और माँ के शरीर से उसकी कोशिकाएं शिशु के शरीर में जाती है। मेरे मित्रों, कोशिकाएं क्या है? अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं बॉडी सेल, और ये बॉडी सेल का आदान प्रदान होता है माँ के गर्भ में, और ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है। और यह कोशिकाएं करते क्या है? हम जानते हैं, हमारे जीवन में ये कोशिकाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। इन कोशिकाओं के कारण ही मैं आज खड़ा हूँ। इन कोशिकाओं के कारण ही जब मुझे जख्म हो जाता है, तो ये जख्म ठीक करने का काम कोशिकाएं ही करती है। जब मैं भोजन लेता हूँ, यह भोजन को शक्ति में परिवर्तित करने का काम भी कोशिकाएं ही करती है। और जब मेरे शरीर का आकार जो बदलता है, वो भी कोशिकाएं ही करती है। मेरे मित्रों, मैं अगर तन कर खड़ा हूँ, यह भी कोशिकाओं का ही काम है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यह जो चमत्कार होता है माँ के गर्भ में आदान प्रदान करने का, शिशु से उसकी कोशिकाएं माँ के शरीर में, और माँ के शरीर की कोशिकाएं शिशु के शरीर में, यह अजीबोगरीब है और महत्वपूर्ण है और बेहद ही सुंदर है। हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये जब होता है, ये कब तक होता है? ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो बॉडी सेल है, माँ के शरीर में 30 साल नहीं, 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, अधिकांश समय उसके जीवन भर उसके साथ में रहती है। रहती ही नहीं, उसके शरीर में कार्यरत रहती है। इन कोशिकाओं में ही डीएनए का समावेश होता है। इन कोशिकाओं में ही डीएनए पाया जाता है। इसका अर्थ है, माँ के शरीर में बच्चे का डीएनए भी पाया जाएगा। इसका अर्थ है कि शिशु के शरीर में माँ का डीएनए भी पाया जाएगा, और पाया ही नहीं जाएगा, ये डीएनए, ये कोशिकाएं उनके जीवन में कार्यरत भी रहेगी। मेरे मित्रों, अगर मैं इतना कह सकता हूँ, और यदि मैं इतना विश्वास के साथ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो मुझे यह भी बताना चाहिए कि प्रभु यीशु का शरीर माता मरियम का है, और माता मरियम का शरीर प्रभु यीशु का है। और यदि ऐसी बात है ना,
तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब प्रभु यीशु 5 बरस का था तो 5 बरस के प्रभु यीशु की कोशिकाएं माता मरियम के शरीर में उपस्थित ही नहीं, कार्यरत भी थी। जब वो 15 बरस का हुआ, जब वो 20 बरस का हुआ, जब वो 30 बरस का हुआ, उसकी कोशिकाएं माता मरियम के शरीर में थी, कार्यरत थी, उसका डीएनए कार्यरत था। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए हम कहते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं, जब प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, प्रभु यीशु ने जरूर ऐसा चाहा कि वो अपने शरीर की कोशिकाओं को बटोर ले। किसके रूप में? माता मरियम के शरीर के रूप में। और ऐसा हम विश्वास करते हैं, माता मरियम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने अपनी कोशिकाओं को जो माता मरियम के शरीर में थी उसे समेट लिया और उसका स्वर्गारोहण हुआ। मेरे मित्रों, पवित्र ग्रंथ में इसका सबूत नहीं है, लेकिन ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हम इसका उपयोग करें और विश्वास के साथ वही बात करें। जानते हैं, 2री, 3री, 4ठी, 5वीं शताब्दी में क्रिस्तीय समाज, क्रिस्तीय कलीसिया और संत गण भी यही विश्वास किया करते थे। वो विश्वास ही नहीं करते थे, उन्होंने अपने प्रवचन में भी इसका जिक्र किया। जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने अपने लिखावट में भी इसका जिक्र किया। और इतना ही नहीं, अर्ली समाज में, क्रिस्तीय समाज 2री शताब्दी से लेकर माता मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व भी मनाया करती थी। मेरे मित्रों, आइए हम सब मिलकर माता मरियम के इस पर्व में भाग ले। सबों को जय यीशु। दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार,